नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। अपन यहाँ नेमिचंद्र सिद्धांती देव को भी याद कर रहे थे। उनकी वो गाथा एक बार हम बोल लेते हैं। जह चकेणय चकी चखंडम साह्यम अविघ्नेन तह मयि चकेण मया चखंडम साह्यम सम। सच में षटखंडागम जैसे महान ग्रंथों का सार लेकर जिस गोमट सार ग्रंथ की रचना हुई, वो उस गोमट सार ग्रंथ के वचन, उसका मूल वास्तव में भगवान महावीर स्वामी की वाणी ही है। माने जो हम यहाँ गुणस्थानों का प्रकरण पढ़ रहे हैं, यह गुणस्थानों का प्रकरण गोमट सार जीव कांड के आधार पर लिखा गया और गोमट सार जीव कांड वो षटखंडागम के सार रूप लिखा गया और षटखंडागम द्वादशांग को लिपिबद्ध करने की भावना से, माने जितना बच गया था भगवान महावीर स्वामी से चली आई हुई वाणी को सुरक्षित करने की भावना से वो षटखंडागम ग्रंथ की रचना हुई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बातें हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इन बातों का संबंध बिल्कुल धारा प्रवाह रूप से देखें तो भगवान महावीर स्वामी की वाणी से जुड़ा हुआ है। ये प्रकरण साधारण नहीं है, बहुत सुंदर प्रकरण है। इनके संदर्भ में अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। 4 गुणस्थानों तक की चर्चा हम कर चुके हैं, पूरी हो गई थी ना। सागर पंचकल्याणक जाने से पहले 4थे तक की चर्चा हो गई थी। अब देखिए, देश विरत नामक सीधा 5वें गुणस्थान की तरफ बढ़ते हैं। 4था गुणस्थान यद्यपि बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी जीव 4थे गुणस्थान वाला जब तक ना हो तब तक मोक्ष मार्ग ही नहीं होता। ये धर्म की शुरुआत 4थे गुणस्थान से होती है। 4था गुणस्थान माने धर्म, 4था गुणस्थान माने मोक्ष मार्ग, 4था गुणस्थान माने आत्मानुभूति का रास्ता। माने 4था गुणस्थान बहुत इम्पोर्टेंट था, जिसकी चर्चा हम विस्तार से कर चुके हैं। आज करेंगे हम 5वें गुणस्थान की चर्चा। 5वां 4थे के बिना हो सकता है क्या? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आप लोग पहले गुणस्थान का जो गमनागमन बतलाया था वो भूल गए। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन सुनो तो सही। पहले गुणस्थान का गमनागमन, पहले गुणस्थान से कहाँ कहाँ जा सकता है डायरेक्ट, और पहले गुणस्थान में कहाँ कहाँ से डायरेक्ट आ सकता है, ये बातें याद करो वापस। भूल गए आप? पहले गुणस्थान से डायरेक्ट तीसरे में भी जा सकता है, सादी मिथ्या दृष्टि हो तो, सम्यक मिथ्यात्व का हो जाए। पहले से 4थे में जा सकता है, पहले से 5वें में जा सकता है, पहले से 7वें में भी जा सकता है। देखो, ये अपन ने पढ़ी है बात पहले गुणस्थान के बारे में। यदि पहले से 5वें में जा सकता है, पहले से गमन 5वें में हुआ तो 5वें में पहले से आगमन हो गया ना। लेकिन कुछ शर्त है उसके लिए, पहले से 5वें में जाने वाले के लिए, पहले से 7वें में जाने वाले के लिए भी शर्त है। वो 7वें में जाने वाले की चर्चा 7वां पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी 5वें की चर्चा करें अपन। क्या शर्त है? जिस व्यक्ति ने बाहर में अणुव्रत लिए हुए हो, बाहर में प्रतिमाधारी पहले से हो, गुणस्थान पहला, पहले गुणस्थान वाला
यदि बाहर में प्रतिमाधारी श्रावक है, सच्ची तो होंगी नहीं, क्योंकि भूमिका तो पहले गुणस्थान की है, तो फिर क्या होगा? बोले ऐसी स्थिति में वो यदि पुरुषार्थ करे तो डायरेक्ट पहले से पांचवा हो सकता है उसका। किन जीवों के? घर गृहस्थी में रचे पचे जीवों के नहीं, उनके तो पहले से चौथा ही होगा। मतलब व्रती ने सम्यक दर्शन किया है। व्रती जीव के डायरेक्ट दो कषाय चौकड़ी का भाव हो जाता है, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान हो सकता है। हो सकता है वो व्रती पहले से चौथे में भी आए, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो व्रती जीव पहले से पांचवें गुणस्थान में भी चला जाए, ये भी संभव है। बहुत गंभीर बात है, ध्यान रखने योग्य भी है कि पहले से पांचवें में चला गया साहब, क्या बात कर रहे हो आप? यहाँ जा सकता है। एक तरफ तो हमने पहले से पांचवें में जाने की बात कही, चौथे को उंगाल करके, दूसरी तरफ ऐसी परिस्थितियाँ भी दिखती है कि पंचम गुणस्थान माने व्रत लेवे ही नहीं, चौथा तो हो और अणुव्रत नहीं लिए और सात सीधा मुनि बन गया। ऐसे ऐसे महापुरुष होते हैं, चक्रवर्ती हैं, तीर्थंकर परमात्मा जैसे हैं, ऐसे जो महापुरुष होते हैं, ये सब महापुरुष सम्यक दृष्टि तो होते हैं, पहले से चौथा गुणस्थान तो उनको हुआ है जब भी हुआ है, अब उनके पांचवा नहीं होता, माने वो अणुव्रती नहीं होते, माने वो व्रत नहीं लेते, मतलब आंशिक व्रत नहीं। इतने पुरुषार्थी होते हैं कि क्या छोटे छोटे लेवे ऐसे ही पलते हैं। क्या इधर वो वैसे पलते हैं, वो अलग मैटर है। अभी तो हम ये कह रहे हैं उन जीवों के छोटे छोटे व्रत लेने का भाव नहीं होता, ये तो प्रैक्टिस में तो कमजोर लोग लेते हैं, वो तो इतने तीव्र पुरुषार्थी। क्या अणुव्रत में क्या होता है बतलाओ? ये पंचम गुणस्थान के अणुव्रतों की चर्चा अपन विस्तार से मुश्किल से महीने भर पहले कर चुके हैं। ज्ञानी श्रावक की 11 प्रतिमाएं, प्रतिमाओं की चर्चा थी ना, एक तो नहीं लेकिन हाँ 3 महीने करीब हो गए पढ़े हुए। तो जो श्रावक की जो 11 प्रतिमाएं पड़ी थी, तो क्या था उन 11 प्रतिमाओं में? फॉर प्रैक्टिस, सारे प्रैक्टिस के लिए थी ना सारी बातें। अणुव्रती हो गया, अणुव्रती क्यों हुआ था कि साहब हिंसा का आंशिक त्याग कर दिया, स्थूल हिंसा का त्याग, स्थूल झूठ का त्याग, स्थूल चोरी का त्याग, स्थूल कुशील का त्याग और परिग्रह का परिमाण, सीमा बांध दी, भाई इतने के बिना तभी इतना तो रख लेंगे, इसके बाहर का हम त्याग करते हैं। तो पुरुषार्थहीन लोगों के काम है। चक्रवर्ती 6 खंड की विभूति में से यदि कुछ परिग्रह का परिमाण करना चाहे तो क्या करे? क्या करे? 96,000 रानियों में से कितनी रानियां रखे और कितनी छोड़े? 6 खंड के वैभव में से 1-2 खंड तो रख ले वे, बाकी छोड़ दे वे। चक्रवर्ती है वो, ऐसा कैसे चलेगा? कैसे परिग्रह का परिमाण करेगा? उनके अणुव्रत होते ही नहीं है। वो तो जिस दिन त्याग की भावना आएगी ना अंदर में, उस दिन झटके से पूरा ही छूटेगा, एक झटके से, और छोड़ छाड़ करके साधु बन गए, मुनि बन गए, छोड़ छाड़ करके एकदम झटके से। और फिर क्या होगा? फिर गुणस्थान 7वां ही होगा, फिर 5वां तो जरूरत नहीं है। तो हमने 2 तरह के कथन कहे आपके सामने। एक कथन इस प्रकार का कि जिसमें चौथे से 5वां आए, ठीक है ना, अणुव्रत लेवे, और एक ऐसा कि जिसमें पहले से 5वां आए, चौथा नहीं आए। 2 कथन कैसे बतलाए? पहले से 5वां आ गया, चौथा नहीं आया, और दूसरा ऐसा गजब कि 5वां नहीं आया, चौथे से 7वां हो गया। ये कैसी स्थितियाँ हैं भाई? केवल ज्ञान में झलकी हुई बातें हैं। हम थोड़ी बहुत बात यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए 5वां देश विरत नाम है। नाम भूले तो नहीं आप लोग 2-4 दिन में? नाम तो पक्के हैं ना? और परिभाषा गुणस्थान की
बोलो गुणस्थान की परिभाषा सब मिलके। मोह और योग के निमित्त से जीव की श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। श्रद्धा की अवस्था तो चौथे गुणस्थान में बदल गई थी, अब पंचम गुणस्थान में चारित्र बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। श्रद्धा और चारित्र की बदलती हुई अवस्थाओं का नाम था ना गुणस्थान। पांचवें गुणस्थान में क्या होगा? ये सब श्रद्धा सम्यक होगा। अरे श्रद्धा नहीं, अभी तो चारित्र भी दिखने लगा। वास्तव में चारित्र तो अंदर में होता है, असली चारित्र तो भीतर में होगा, क्योंकि चारित्र नाम का गुण आत्मा का गुण है। आत्मा का गुण आत्मा में ही रहता है, उसका परिणमन भी आत्मा में ही होता है। लेकिन अंदर में चारित्र होने पर बाहरी लाइफ कैसी होती है वो यहाँ बताया। देखो पढ़ते हैं। चतुर्थ गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि जीव अपनी आत्मा की शुद्ध परिणति को स्वसन्मुख पुरुषार्थ द्वारा बढ़ाता हुआ पंचम गुणस्थान को प्राप्त करता है। लो क्या कह रहे हैं यहाँ? अब ये तो लिख दिया है इन्होंने यहाँ चौथे वाला, क्योंकि चौथे तक की चर्चा कर चुके हैं ना हम लोग, इसलिए लिख दिए चौथे वाला जब विशुद्धि को बढ़ाता है, आपको स्वसन्मुख पुरुषार्थ होता है, पुरुषार्थ और ज़्यादा बढ़ता है, तो वो चौथे वाला पांचवें में चला जाता है, पंचम गुणस्थान को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, चौथे वाले ने पांचवें को प्राप्त किया, उसको आत्मा का निर्विकल्प अनुभव चतुर्थ गुणस्थान की अपेक्षा शीघ्र शीघ्र होने लगता है। चौथे गुणस्थान वाले को आत्मा का अनुभव देर से होता था और कम टाइम पीरियड के लिए होता था। पांचवें वाले को शुद्धात्मा का अनुभव ज़्यादा जल्दी होता है और ज़्यादा टाइम के लिए होता है। क्या पहले आप मंदिर आते थे तो बहुत बहुत दिन में आते थे, बहुत बहुत दिन में आते थे और मंदिर आकर के 2 मिनट में ही चले भी जाते थे। ऐसे लोग मिलेंगे आपको कई कि साहब हम तो कोई महीनों में कभी चले जाते थे और जाते भी थे तो भी बस 1 मिनट भी नहीं लगता था, दर्शन करके निकल जाते थे। तो आगे भी बहुत बहुत दिन में क्या, और बहुत कम समय रुके और फिर निकल जाए। अब लेकिन जैसे ही लेवल बढ़ा, विशुद्धि बढ़ी, तो जल्दी जल्दी आने लगे। एक तो जल्दी जल्दी आने लगे और आने के बाद में जब आते थे तो फिर थोड़ी ज़्यादा देर के लिए रुकने भी लगे। ऐसी स्थिति है पंचम गुणस्थान की। आत्मा के दर्शन के लिए जाना है आपको, देव दर्शन की बात नहीं है यहाँ, यहाँ तो आत्म दर्शन की बात है। तो बोलो आत्म दर्शन के लिए चौथे वाला कभी कभी जाता था और थोड़ी देर दर्शन करके निकल जाता था। अब ये पंचम गुणस्थान वाला आत्म दर्शन के लिए जल्दी जल्दी तो जाता है और जल्दी जल्दी जाता है और फिर रुकना तो ज़्यादा चाहता है और चौथे वाले की अपेक्षा से ज़्यादा रुकता भी है आत्मा में। लेकिन क्या करें, अभी जंजाल बहुत है, भागना पड़ता है। चौथे वाला तो क्या करता था, ऐसी स्थिति थी कि समझ लो गैस पर दूध चढ़ा करके आया है दर्शन करने के लिए। अब कितनी देर रुकेगा बोलो यहाँ? अब पंचम वाले की स्थिति ऐसी थी, दूध चढ़ा करके तो नहीं आया है, वो समझ लो खिचड़ी चढ़ा के आया है। तो भी जाना तो पड़ेगा, बैठा तो नहीं रह सकता। और छठे सातवें गुणस्थान वाले की स्थिति और ऊपर बढ़ गई है, वो तो समझ लो सब जैसे काम धाम ही छोड़ करके आ गए हो। समझ रहे हैं आप? दुकान छोड़ करके आए हो, ऐसा छठे सातवें वाले। ये सब दुकान छोड़ करके आने में क्या है कि क्या करके आए थे, जब ग्राहक आ जाए तो बुला लेना। अब ग्राहक 2 घंटे नहीं आए तो 2 घंटे से ही 5 घंटे नहीं,
2-5 घंटे तो कह रहा हूँ मैं, बाकी ऐसा होता नहीं है, अंतर्मुहूर्त का काल होता है अधिकतम। लेकिन जैसे ही फिर निकल करके चले गए, फिर निपटाया, फिर वापस आ गए। छठे सातवें की कैसी स्थिति है कि फिर कोई ग्राहक आ गया तो फिर चले गए, और फिर क्या हुआ, ग्राहक को निपटा दिया तो फिर आ गए मंदिर। वो तो मंदिर में ही रहना चाहते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? क्या तात्कालिक उदाहरण ने जन्म लिया है अभी तो, लेकिन कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इससे? चौथे वाले और पांचवें वाले की स्थिति में वो वृद्धि हुई कि नहीं हुई? किस चीज़ की वृद्धि? तो ये कह रहे हैं चतुर्थ गुणस्थान की अपेक्षा शीघ्र शीघ्र निर्विकल्प अनुभव होने लगता है, जल्दी जल्दी होने लगता है, और अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अभाव हो जाता है। अप्रत्याख्यानावरण के अभाव के बिना तो पंचम गुणस्थान होता ही नहीं है। चौथे गुणस्थान वाले के लिए कितनी बातें कही थी हमने? 4+3, 4+3, 4 कौन सी थी? अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, और 3 मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मोहिनी। इन 7 की चर्चा थी। अब 5वें वाले में जाएंगे तो 5वें में क्या होगा? वो तो है ही नहीं पहले वाली तो। अभी 4 ये और चलेगी। अप्रत्याख्यान की 4 माने अप्रत्याख्यानावरण का भी उदय नहीं है। ध्यान रखना, उदय नहीं है। सत्ता में हो सकती है, अंदर में पड़ी हो सकती है, दबी हो सकती है, कभी भी उठ करके बाहर निकल सकती है। जिस दिन उठ करके बाहर निकलेगी तो क्या होगा? कहाँ गिरेगा? अप्रत्याख्यान का उदय यदि आ जाए उसके तो कौन से में आ जाएगा? चौथे में आ जाएगा। और अनंतानुबंधी का भी आ सकता है कि नहीं? 5वें वाले के हैं? आ भी सकता है। अच्छा, 5वें वाले के यदि आ गया तो फिर क्या होगा? अनंतानुबंधी का उदय आ जाएगा तो अनंतानुबंधी का तो नियम है, मिथ्यात्व का उदय नहीं आया और अनंतानुबंधी का आ गया तो दूसरा गुणस्थान है। भूलो मत भाई, भूलो मत अभी इतना जल्दी। जब तक गुणस्थान चल रहे हैं तब तक तो मत भूलो कम से कम। क्या मतलब ये, और मैं सोचता हूँ कि जब तक ये गुणस्थान चलेंगे तब तक इन बातों को इतना पक्का करा दिया जाए कि दोबारा जब कभी चले तो दिमाग में वो बात। दूसरे गुणस्थान की शर्त क्या है? मिथ्यात्व नहीं है और अनंतानुबंधी उदय में आती है। मिथ्यात्व नहीं है और अनंतानुबंधी उदय में आ रही है, तो अनंतानुबंधी के उदय में दूसरा गुणस्थान होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 5वें वाले के यदि अनंतानुबंधी माया कषाय का उदय आ जाएगा, लोभ का आ जाएगा, क्रोध का आ जाएगा, मान का आ जाएगा, तो क्या होगा? 5वें से दूसरे में आ गया, 5वें से दूसरे में आ गया। अभी गमनागमन नहीं देख रहे अभी अपन, अभी तो ये देख रहे हैं अप्रत्याख्यानावरण उसके नहीं है। कौन से वाले के अप्रत्याख्यान नहीं है? 5वें वाले के। प्रत्याख्यान किसे कहते हैं? प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ होता है त्याग, त्याग। अप्रत्याख्यानावरण माने अल्प त्याग, इसका उदय नहीं है। इसका उदय जिसके था, हमने ये बात कही थी आपको चौथे गुणस्थान की चर्चा करते समय, अप्रत्याख्यानावरण कर्म के उदय से किंचित मात्र भी व्रत नहीं है। चौथे वाले के का मतलब तो आलोचना होता है। नहीं, ये किसने कहा? प्रतिक्रमण है, प्रतिक्रमण में है वो बात, तो अपने दोषों की निर्वृत्ति की बात। प्रत्याख्यान का मतलब आलोचना नहीं है। आलोचना अलग है, प्रत्याख्यान अलग है, प्रतिक्रमण अलग है। रियलाइज क्यों होता? भूल कर रहे हैं। प्रत्याख्यान का मतलब त्याग। णाणम पच्याखाणम समयसार की गाथा है। स्पष्ट रूप से उन्होंने ज्ञान को प्रत्याख्यान कह करके पुकारा है। त्याग ज्ञान में होता है, समझ का नाम ही त्याग है। प्रत्याख्यान माने तो शब्द का अर्थ ही, डिक्शनरी में देखोगे ना, हिंदी डिक्शनरी में तो प्रत्याख्यान मिल जाएगा आपको, वहाँ त्याग अर्थ मिलेगा उसका। लौकिक में कोई जैन धर्म नहीं पढ़ने वालों से भी
ये यूनिवर्सिटी के जो अच्छे जानकार हैं, किसी से पूछो बोले प्रत्याख्यान माने क्या होता है, क्या होता है प्रत्याख्यान माने, है ना? देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, शीघ्र शीघ्र होने लगता है। क्या होने लगता है शीघ्र शीघ्र? आत्मा का अनुभव, निर्विकल्प अनुभव, जल्दी जल्दी होगा सब। अरे साहब आप बहुत जल्दी जल्दी, अभी तो आए थे फिर इतनी जल्दी आ गए आप। हाँ सब, जिसका मन जहाँ लगता है वो वहाँ जल्दी जल्दी जाता है। मजा भीतर में ज़्यादा आता है। मजा भीतर में ज़्यादा आता है। जिसका मन जहाँ ज़्यादा लगता है, क्या लोग तो नियम ले लेते हैं, अरे लोग तो तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर के ऐसी भावना बातें हैं, जल्दी जल्दी आऊँ मैं यहाँ। मन तो ऐसा करता है, जल्दी जल्दी आऊँ और ज़्यादा ज़्यादा दिन के लिए रुकूँ। ऐसी बात कह रहे हैं यहाँ भी। और प्रत्याख्यानावरण कषाय का अभाव हो जाता है। आत्मिक शांति बढ़ जाने के कारण पर से उदासीनता बढ़ जाती है। अंदर की शांति बढ़ रही है तो बाहर की उदासीनता बढ़ जाती है। तथा सहज देश व्रत के शुभ भाव होते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? देश व्रत के शुभ भाव होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप भूल गए होंगे इसलिए याद दिलाता हूँ। 3 महीने पुरानी बात हो गई। देश व्रत, 3 बातें कही थी देश व्रत में। देश व्रत के लिए 3 बातें कही थी। क्या क्या बातें बोलो? पहली बात, अंदर में 2 कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य शुद्ध परिणति, शुद्धता, आंतरिक निर्मलता, फर्स्ट। सेकंड बात कही थी, उस भूमिका के योग्य जब अंदर में स्थिर न रह सके तो फिर शुभ भाव व्रताधिक के पालन का 2। और तीसरी चीज, अंदर में शुद्ध परिणति और व्रत पालन के शुभ भाव के साथ देह की व्रताधिक रूप परिस्थिति। समझ में आ रही है बात? इन तीनों में अपना क्या है और पराया क्या है? 2 अपने हैं, 1 अपना नहीं। शुद्ध परिणति वो अपनी शुद्धता है। शुभ भाव, शुद्ध परिणति, शुभ भाव और जड़ की क्रिया। शुद्ध परिणति, शुभ भाव और जड़ की क्रिया। देहादि की क्रिया को सारा जगत व्रत कहता है। देहादि की क्रिया को सारा जगत प्रतिमाएं कहता है। लेकिन देह की क्रिया का नाम प्रतिमा नहीं है, प्रतिमाधारी है। प्रतिमाधारी है। क्या मतलब हुआ प्रतिमाधारी का मतलब? अरे साहब देखो क्या क्या पालन करते हैं, लेकिन पालन के साथ साथ में उनके साथ में उसका भाव है या नहीं है ये बताओ। पालन तो कर रहे हैं, भाव है कि नहीं है? पालन तो कर रहे हैं लेकिन माथे पे 3 साल पड़े ही रहते हैं। अरे यार कहाँ फंस गया यार मैं भी यार, अब पालूंगा तो सही, अब जैसे तैसे करके। इसका मतलब भाव भी नहीं है ढंग के, भाव भी खराब है। पालन तो जड़ की क्रिया है, उसमें तो तेरा कुछ लेना देना था ही नहीं। साथ में भाव होने चाहिए थे। और सुनो, इन भावों के होने पर भी काम नहीं चलता। असली काम तो है उस भूमिका के योग्य अंदर में शुद्धि होनी चाहिए थी। छूट रहा है। छोड़ने में माथे पर वजन है और छूटने में सहजता है। वो सहजता है। छूट गया, राग टूट गया, मोह टूट गया, इसलिए घर छूट गया। घर छोड़ने के लिए थोड़ी ना छूट गया। क्या करूँ, रहने का भाव ही नहीं आता है। आपने इनको क्यों छोड़ दिया? क्या करें साहब, राग ही टूट गया। देखो कभी कभी क्या होता है, किसी व्यक्ति के साथ में आपका जब ऐसा हो जाता है कि इनके प्रति हमारा राग टूट गया, या समझ लो निगाह से उतर जाता है, कोई व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि निगाह से उतर गए, तो अब वो उनके प्रति वो प्रेम रहा ही नहीं पहले जैसा। वो वात्सल्य नहीं रहा, वो स्नेह नहीं रहा, वो अपनापन नहीं रहा। ये साहब आप क्या गांठ बांध ली नाराजगी की? नाराजगी कुछ नहीं है यार, अब बस कोई बात नहीं, ठीक है, नाराजगी वाली बात नहीं है, लेकिन वो बस अब नहीं है, अब वो बात नहीं है।
वो जो बात नहीं है वो क्या चीज़ है? ये सहज है, वो हो गया अब सहज ही, देह के प्रति, संयोगों के प्रति, विषयों के प्रति, अब वो सहज टूट गया। कोई किसी के प्रति नाराजगी हमने देखी ऐसी, अभी किसी संस्था में ऐसी कुछ चर्चा चल रही थी कि साहब उनकी हमारे प्रति इतनी नाराज़गी क्यों हो गई, आप उनको समझा, अब कितना भी समझा लो, कितना भी सफाई दे दो, कुछ भी करो, लेकिन वो जो एक बार हो गया ना, अब कोई उनके मन में आपके प्रति कोई गिला शिकवा कुछ नहीं है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब वो बात नहीं है पहले जैसी कि क्या हुआ क्या, ये तो बताओ। नहीं, गांठ भी नहीं है, गांठ भी नहीं है क्या, लेकिन वो बात नहीं है। बस ये हुआ क्या, टूट गया, सहजता है बस कि क्या हो क्या गया साहब आपके मन में कि घर छोड़ करके निकल गए, मुनि बन गए आप, हो क्या गया, आपने सब छोड़ दिया। अब यदि पत्नी बच्चे सामने आते हैं तो अब वो बात नहीं है, क्यों, क्या हो गया, वही तो पत्नी है, वही तो बेटा है, आज सामने आ गया है, हमने वो बात ही नहीं, वो राग ही टूट गया उस जाति का अंदर से। ये पंचम गुणस्थान की स्थिति की बात कर रहे हैं अभी तो अपन यहाँ क्या कह रहे हैं, उदासीनता बढ़ जाती है तथा सहज देश व्रत के क्या आते हैं, शुभ भाव, दो कषाय चौकड़ी का भाव हो गया, निर्मलता बढ़ गई, शुद्धि बढ़ गई, अनंतानुबंधी चले गई, अप्रत्याख्यानावरण चले गई, ये दोनों तो चले गई। तो जितना अंदर में धुलाई हुई, अंदर आत्मा में उतनी धुलाई होने से उतना कचरा तो साफ हो गया, और जितना कचरा साफ हो गया उतनी सफाई हो गई। अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण का कचरा हटा तो सफाई हुई कि नहीं, कि हुई, कि पूरी हो गई क्या, पूरी कहाँ हो गई, लेकिन फिर भी पहले की तुलना में देखो तो हाँ चल सकता है। जब अचानक घर में कोई मेहमान आने वाले होते हैं तो आपकी जो सफाई होती है वो सफाई कैसी होती है, 10 मिनट पहले फ़ोन आ गया क्या, और बाहर के कुछ लोग आ रहे हैं, सिर्फ 10 मिनट पहले फ़ोन आया कि हम यहाँ तक पहुँच गए, अब क्या करते हो आप, नीचे ठीक कर दो, सोफा कवर सेट कर दो। सबके घरों में ऐसा होता है क्या, मुझे तो मालूम ही नहीं था, सबके घर में ऐसा ही होता है। फटाफट टेबल फैली हुई होगी तो कुछ किताबें इधर कर दी, कुछ उधर कर दी, यहाँ का सामान उठाया, इसको उधर किया, कुछ फैला हुआ था तो उसको क्या 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 कर रहे हो आप, सफाई हो गई कि नहीं, मोटा मोटा तो हो गया, मोटा मोटा कचरा तो साफ हो गया, तो मोटा मोटा कचरा साफ हो गया तो पूरा नहीं, पूरी तो नहीं हुई, पूरी तो कब होगी, कि फिर तो दिवाली की सफाई के दिन होगी, है, फिर तो अच्छे से झाड़ू लगेगी पूरी, फिर तो सब झड़ेगा, ऊपर से सब झाड़ दिया जाएगा। ऐसे कह रहे हैं कि साहब ये जो मोटा मोटा जो कचरा था ना, ये मोटा मोटा कचरा तो हट गया, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण का बहुत मोटा मोटा कचरा था वो हट गया, और वो मोटा मोटा कचरा हटने पर अब सफाई दिखने भी लगी है। अब दूसरे लोग जब देखते हैं तो उनको दिखता है कि हाँ इनका तो जीवन देखो यार, व्रती है भाई साहब, व्रती है, अणुव्रती है, प्रतिमाधारी है भाई साहब, आप देखो सामायिक करते हैं 3 टाइम, प्रोषदोपवास, अतिथि संविभाग, ये सारे उनके व्रत दिखाई देते हैं, प्रतिमाएं दिखाई देती है, 10वीं प्रतिमाधारी हो गए, 7वीं प्रतिमाधारी हो गए, ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी हो गए, आरंभ त्याग हो गया, परिग्रह त्याग हो गया, अनुमति उद्दिष्ट की कैसी बातें हैं, ये सब दिखता है यहाँ। देखो उदासीनता बढ़ जाती है तथा सहज देश व्रत के शुभ भाव आते हैं, अतः वह श्रावक के व्रतों का यथावत पालन करता है, व्रतों का यथावत पालन करता है, परंतु अपनी शुद्ध परिणति विशेष उग्र नहीं होने से, ज़्यादा उग्र नहीं है शुद्ध परिणति, तथा प्रत्याख्यानावरण कषाय का सद्भाव बने रहने से, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान तो चले गई, लेकिन प्रत्याख्यान तो बनी है, वो प्रत्याख्यान क्या काम कर रही है, पूरी तरह से त्यागी नहीं बना रही है, पूरा त्याग नहीं होने दे रही है,
अप्रत्याख्यानावरण अल्प त्याग नहीं होने देती थी, प्रत्याख्यानावरण पूरी तरह से त्याग नहीं होने दे रही है। अब तो क्या कह रहे हैं, इसके सद्भाव में भाव रूप मुनि पद का अधिकारी नहीं हो सकता है, मुनि पद का अधिकारी नहीं हो सकता है। यह अवस्था ही देश विरत नामक पंचम गुणस्थान है। इस अवस्था का नाम देश विरत है, इस अवस्था का नाम पंचम गुणस्थान है। कितनी बातें हो गई। पंचम गुणस्थान याद रहेगा आप लोगों को? कितने दिन चर्चा की है हमने, मैं समझता हूँ 5-7 दिन से ज़्यादा, 7-8 दिन चर्चा की होगी, और ज़्यादा भी हो सकता है। श्रावक की प्रतिमाओं वाला पंचम गुणस्थान की तो चर्चा थी ना। आखिर अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान का अभाव और प्रत्याख्यान का सद्भाव। आप यदि इतनी सी बात कहेंगे कि जिसके अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान का उदय नहीं है या अभाव है वो पंचम गुणस्थान है, तो अधूरी बात हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का अभाव तो मुनिराजों के भी, इन दोनों का अभाव तो ऊपर वालों के भी। प्रत्याख्यान का सद्भाव भी जरूरी है। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान का अभाव और प्रत्याख्यान का सद्भाव, वैसा ही वाक्य हो गया कि साहब अनंतानुबंधी का उदय हो तो गुणस्थान कौन सा? पहला और दूसरा, पहला और दूसरा दोनों। लेकिन अनंतानुबंधी का तो हो और मिथ्यात्व का नहीं हो तो फिर दूसरा। अनंतानुबंधी का उदय हो और मिथ्यात्व का नहीं हो तो फिर दूसरा गुणस्थान। ऐसे ही अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान का उदय तो नहीं हो और प्रत्याख्यान का हो तो गुणस्थान पांचवा। अभी ये बातें उनके ज़्यादा समझ में आएगी जो बिल्कुल टच में हैं। टच में मतलब पिछले 4-5 प्रवचन सब सुने होंगे यदि, तो ये समझ में आएगी। शुरू से बैठो तो सब बात समझ में आए, अचानक कुछ नहीं समझ में आएगा। आगे देखो, इससे व्रताव्रत भी कहते हैं। इस गुणस्थान का नाम क्या है? व्रत अव्रत। व्रत है भी और नहीं भी है, थोड़े हैं और थोड़े नहीं है। या फिर संयता संयत गुणस्थान भी कहते हैं। इस गुणस्थान का नाम व्रत अव्रत, संयता संयत, संयमा संयम, संयम असंयम। पूरी तरह से संयमी हो जाता तो मुनि हो जाता, पूरा ही असंयम होता चौथा गुणस्थान होता, 5वें से नीचे होते। लेकिन कैसे हैं ये? संयता संयत गुणस्थान, संयम है भी और नहीं भी है, क्योंकि अंतरंग में निश्चय व्रताव्रत या निश्चय संयमा संयम रूप दशा होती है। ओहो, इसका नाम ये क्यों हो गया है? क्योंकि अंतरंग में दोनों रूप दशा है। व्रत लेने का भाव भी था, छोड़ने का भाव भी था, इसलिए छोड़ा। तो फिर पूरा छोड़ दो ना, कि नहीं पूरा छोड़ने का भाव भी नहीं है। कैसा बैलेंस होता है लाइफ में कि साहब आपको दान देने का भाव है, किसी को दान देने का भाव है, तो फिर दे दो ना अपनी सारी संपत्ति। सारी नहीं, थोड़ा। मैंने दान देने के लिए, बोलो कितना देना है, जितना कहोगे उतना दान। कोई कमी नहीं है हमारे पास में, कितना दान देना है बताओ। सब पूरा ही नहीं, पूरा देख, ऐसा थोड़ी दे चलता है। थोड़ा दे सकते हैं, ज़्यादा दे सकते हैं, उसमें हो सकता है। तो कितना त्याग करना है? त्याग करने की भावना हो रही है, मेरी तो बहुत भावना है, त्याग कर दूं, त्याग कर दूं, तो फिर बन जाऊंगा मुनि। मुनि तो नहीं बन पाऊंगा, तो फिर क्या करोगे? मुनि नहीं बन पाएगा। लेकिन मुनि बनने के लिए प्रैक्टिस स्वरूप जो काम हो सकते हैं वो सब चालू कर देंगे। ये सारी क्रियाएं चालू हो गई। तो अंतरंग में निश्चय व्रताव्रत या निश्चय संयमा संयम रूप दशा होती है। माने अंतरंग में ये दशा हुई का मतलब अंतरंग में शुद्ध अशुद्ध दशा है, शुद्धता भी है और अशुद्धता भी है। अंदर में दो का अभाव है और दो का सद्भाव है।
अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान का अभाव है, प्रत्याख्यान और संयोजन का सद्भाव है, दो का अभाव और दो का सद्भाव, ये भाव मिश्र रूप है। ये संयता संयत की दशा यहाँ से प्रारंभ हुई है और बाह्य में एक ही समय में त्रस वध से विरत और स्थावर वध से अविरत रहता है। त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण सहारे। समझ में आई बात? त्रस हिंसा का तो त्यागी हो गया है, त्रस जीवों की हिंसा तो हमारे माध्यम से नहीं होगी। हिसाब स्थावर जीवों की हिंसा करते हो आप कि नहीं? करता तो नहीं हूं, हो जाती है। क्या त्रस जीवों की हिंसा? कोई चींटी है, मक्खी मच्छर है, सुनो ये पंचम गुणस्थान वाला गुड नाइट लगा करके नहीं सो सकता है। क्या 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 गुड नाइट लगा के नहीं सो सकता है। वो क्या वो जो आती है ना, वो लगा लीजिए, वो ऑल आउट जो भी कहते हो आप। मच्छर वो त्रस हिंसा का त्यागी है। मच्छर चार इंद्रिय जीव है। ये पंचम गुणस्थानवर्ती जीव लक्ष्मण रेखा नहीं खींच सकता है किचन में, क्योंकि वो त्रस जीवों की हिंसा होगी उसमें। लेकिन वो नहाएंगे कि नहीं? पंच नहा तो सकते, तो रोजाना नहाएंगे ही, कपड़े भी धुल सकते हैं। गुणस्थान पांचवा है, तो फिर नहाएंगे तो पानी धुलेगा कि नहीं धुलेगा? पानी तो धुल सकता है। तो एकेंद्रीय जीवों की विराधना तो हो सकती है, लेकिन त्रस जीवों की हिंसा इनके माध्यम से नहीं होगी। समझ में आया क्या कह रहे हैं? तो एक ही समय में एट ए टाइम हिंसा से विरत भी है और हिंसा का अविरत भी है। त्रस हिंसा से विरत है, स्थावर हिंसा की अपेक्षा से अविरत है। इस गुणस्थान वाले श्रावक के अणुव्रत नियम से होते हैं, अणुव्रत होते हैं नियम से इस गुणस्थान वाले के। 11 प्रतिमाधारी आत्मज्ञानी क्षुल्लक, एलक व आरिका इसी गुणस्थान में आते हैं। आरिकाओं के कौन सा गुणस्थान हो सकता है? पांचवा गुणस्थान हो सकता है अधिकतम, पंचम गुणस्थान से ऊपर नहीं हो सकता है। देशव्रती होंगी भी। एलक और शुल्लक के कौन सा गुणस्थान? पंचम गुणस्थान। आर्यिकाओं के भी पांचवा गुणस्थान, एलक और शुल्लक जी के भी पांचवा गुणस्थान। अब उनकी दशा, एलक और शुल्लक की दशा कैसी होती है, ये सब अपन पढ़ चुके। पीछे प्रतिमाओं की चर्चा में 11वीं प्रतिमा में आते हैं एलक और शुल्लक, वो बातें हम पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से ये पंचम गुणस्थान की मोटी मोटी चर्चा अपनी यहाँ हुई है। इस पंचम गुणस्थान में रहने वाला जीव कितने लंबे काल तक रह सकता है? पांचवें गुणस्थान में, पंचम गुणस्थान में कितने लंबे काल तक रह सकता है? बताओ। पंचम गुणस्थान का मैक्सिमम काल कितना है? लगाओ, घटित करो। 1 कोटि पूर्व की मैक्सिमम आयु हो सकती है मनुष्य गति की। देव गति में तो पंचम गुणस्थान हो नहीं सकता, नरक में पंचम गुणस्थान हो नहीं सकता, तिर्यंच में हो सकता है पंचम गुणस्थान। क्या चीज? हाँ, तिर्यंचियों की भी 1 कोटि पूर्व की आयु है। तो 1 कोटि पूर्व की आयु माइनस काल कौन सा? विग्रह गति के काल के बाद का काल। विग्रह गति का काल छोड़ो, क्योंकि विग्रह गति के काल के बाद लेना पड़ेगा आपको। विग्रह गति में नियम से चौथा गुणस्थान हो सकता है, और फिर विग्रह गति के बाद चौथे गुणस्थान वाला सम्मूर्छन होकर के समझो आप वो वहाँ जन्म लिया उसने तिर्यंच में, और तिर्यंच में वहाँ जन्म लेते ही उसके हो गया पंचम गुणस्थान, और जीवन पर्यंत बना रहे पंचम गुणस्थान। तो कोटि पूर्व से कुछ कम काल होगा, इतना लंबा काल पंचम गुणस्थान का हो सकता है। पांचवें गुणस्थान का गमनागमन बतलाओ फास्ट, जल्दी से। पांचवें में कहाँ से आएगा? पहले वाला आ सकता है कि नहीं? जल्दी बोलो। पहले वाला आ सकता है पांचवें में?
पहले से पांचवे में सम्यक दर्शन के बिना आ सकता है कि कैसे आएगा, लेकिन पहले अणुव्रत होना जरूरी है बाहर में, तो पहले से पांचवा व्रती होना जरूरी है। अणुव्रती हो, व्रती हो, प्रतिमाधारी हो बाहर में, तो पहले से डायरेक्ट पांचवा भी हो सकता है उनका। अच्छा, दूसरी बात मतलब दूसरे से पांचवे में नहीं आ सकता, तीसरे से पांचवे में हिलता हुआ दांत था तीसरा, तो गिरे तो पहले में और नहीं तो चौथा ही मजबूत, तीसरे से चौथे में। पांचवा तो नहीं हो सकता, पहले से पांचवा हो गया, दूसरे से नहीं हुआ क्योंकि दूसरे वाला तो नियम से पहले नहीं आता है, तीसरे से चौथा होता है या पहला होता है, तीसरे वाला भी नहीं, चौथे से तो दो रास्ते हो गए नीचे से आने के, पहले से और चौथे से पांचवा, पहला और चौथा नीचे से आते समय। ऊपर से आए तो कहां से आएगा? पांचवे में, छठे से आएगा, पांचवे वाला छठे से आ सकता है ना, और सातवें से नहीं आएगा, वो छठे में आना जरूरी है। पहले चढ़ते समय सातवां और उतरते समय सातवें से छठा होकर के ही उतरेगा। तो पंचम गुण स्थान में आने के तीन रास्ते हो गए, पहला, चौथा और छठा। पांचवें से आने के तीन रास्ते हो गए, पांचवें से जाने के रास्ते कहाँ कहाँ हैं? पांचवें से जाए तो कहाँ जाएगा? ऊपर बताओ पहले। सातवां, पांचवें से सातवां, पांचवें से और नीचे जाए तो कहाँ जाएगा? चौथे में जा सकता है, और तीसरे में भी जा सकता है, और दूसरे में भी जा सकता है, और पहले में भी आ सकता है। पांचवें गुणस्थान वाला कि साहब कैसे आएगा? पांचवें वाला तीसरे में कैसे आएगा? सम्यक मिथ्यात्व का हो जाएगा। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मोही। सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाता है तो गुणस्थान तीसरा हो जाता है। पांचवें वाले के सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा तो तीसरा गुणस्थान आ जाएगा। पांचवें वाले के यदि डायरेक्ट मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो क्या होगा? पहले में आ जाएगा। और पांचवें वाले के यदि अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ का उदय आए तो क्या होगा? दूसरा गुणस्थान। माने पांचवें से डायरेक्ट पहले में मिथ्यात्व का उदय, पांचवें से दूसरे में किसका उदय? अनंतानुबंधी का उदय। पांचवें से डायरेक्ट तीसरे में सम्यक मिथ्यात्व का उदय। पांचवें से चौथे में अब क्या होगा? अप्रत्याख्यान का उदय। पांचवें से चौथे में कौन आएगा? अप्रत्याख्यान का उदय। तो ये सारी बातें तो उदय वाली हुई गिरते संबंधी। और पांचवें से सातवें में कौन जाएगा? कि प्रत्याख्यान का अनुदय। थोड़ा सा समझ में, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान का तो उदय पहले ही मिट गया था, तब तो पांचवें में। अब प्रत्याख्यान का भी उदय बंद हो गया तो सातवें में चला गया। ऊपर चढ़ने के लिए उदय बंद होगा, नीचे उतरने के लिए उदय आएगा। कर्म का उदय आएगा नीचे उतरते समय, और चढ़ते समय वो उदय नहीं आएगा। क्या कह दो उसको, और क्या है? अभी एक बात है, लेकिन इसका एक अपवाद है। क्या? उदय में चढ़ भी जाता है। बताओ कौन बतलाएगा आप लोगों में से? अंतिम प्रश्न है, फिर खत्म कर रहा हूं। उदय में चढ़ने की स्थिति, कर्म का उदय चढ़ा भी देता है, ऐसा कैसे होगा? कर्म के उदय में चढ़ भी जाएगा? बोलो। सम्यक मिथ्यात्व का साधी मिथ्या दृष्टि जीव पहले गुण स्थान में है, तीसरे में कब पहुंचेगा? सम्यक मिथ्यात्व का है। पहले से तीसरे में कौन जाएगा? अरे कोई जवाब नहीं दे पाए इतनी बड़ी सभा में। समझ में तो आ रही है ना सारी बातें? पहले से तीसरे में कौन जाता है बताओ?
सम्यक मिथ्यात्व के उदय वाला। ये साधी मिथ्या दृष्टि क्यों कहा था? क्योंकि सत्ता में प्रकृति है, इसीलिए तो साधी मिथ्या दृष्टि कहा। और उदय आ जाएगा तो क्या होगा? तीसरे में चला जाएगा कि भाई साहब ऐसा है, थोड़ा उपयोग एकाग्र करके समझना पड़ेगा तो समझ में आएगी बातें। तो पंचम गुण स्थान के संदर्भ में मोटी मोटी बातें अपन ने यहाँ कर ली है, और कुछ थोड़ी बहुत बात रही होगी तो कल छेड़ते हुए या गमनागमन आदि की थोड़ी बहुत चर्चा करते हुए फिर अपन चलेंगे छठे सातवें गुणस्थान की तरफ। भावना तो ये है छठा और सातवां दोनों गुणस्थान कल पूरे कर लें। सातवें से गिरेगा तो हमेशा नियम से छठे में ही आएगा, यदि मृत्यु नहीं हुई तो। डेथ हो गई तो डायरेक्ट कहाँ भी जा सकता है? चौथे में आ जाएगा। ठीक है ना? चलो।